हर एक चीज़ जो व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फॉलो करता है उसके पीछे एक इंटेंशन होता है, एक मोटिव होता है, एक रीज़न होता है। और उस रीज़न के ज़रिए शायद वो कभी भी उस व्यक्ति उस पाथ से ना हटे, क्योंकि उसको एग्जैक्टली ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि जब भी आप किसी को, कोई व्यक्ति को मैसेज दे रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं और वो बात कहने के पीछे एक रीज़न है, वो काम कहने के पीछे एक रीज़न है, मीन्स each and everything which you are communicating with the people communicate with a one particular reason, and if they come to know the reason, definitely they will follow. Now if we talk about the stories, so the stories you should learn, you should study, you should read the story, and the biggest reason behind that, somewhere you can improve your communication, and at the same time you can give the greatest message to the people who are going to listen to that particular story. तो इस वीडियो में बहुत ही शानदार सी स्टोरी है जो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छा शानदार सा मैसेज देने वाली है, और आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अल्टीमेटली इम्प्रूव होने वाला है। इट मीन्स इनडायरेक्टली जो चीज़ें हमें मिल जाती है, डेफिनेटली उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। सो इन वॉट एवर लैंग्वेज यू विश टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, आई स्पेशली स्पीक इन इंग्लिश। इट मीन्स हिंदी और इंग्लिश में मैं दोनों में बात करता हूँ, ताकि आप ना सिर्फ स्टोरी समझे, बट एट द सेम टाइम समवेयर यू कैन लिसन टू द इंग्लिश एंड यू कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर डे टू डे लाइफ। सो द स्टोरी इज अबाउट गौतम बुद्धा। एक बार गौतम बुद्ध जो है वो अपने आश्रम में बैठे होते हैं, और उनके अनुयायियों में से एक अनुयायी उनके पास आता है, उनका एक डिसाइपल, मीन्स अनुयायी को इंग्लिश में बोलते हैं डिसाइपल। सो वन ऑफ द डिसाइपल गोज टू गौतम बुद्धा एंड ही सेज कि मेरे जो वस्त्र है बहुत पुराने हो गए हैं, और मुझे जो है भगवान नए वस्त्र प्रोवाइड कीजिए, जस्ट प्रोवाइड मी द न्यू क्लोथ्स। और भगवान बुद्ध देखते हैं कि वास्तव में डिसाइपल के जो वस्त्र हैं बहुत पुराने हो चुके होते हैं, जीर्ण हो चुके होते हैं। तो वो अपने दूसरे एक डिसाइपल को कहते हैं कि आप इन्हें जो है नए वस्त्र दे दीजिए। नए वस्त्र पाकर वो अनुयायी बहुत खुश होता है और वो अपने घर चला जाता है। भगवान बुद्ध उनके उस अनुयायी के घर दूसरे दिन जाते हैं, और वहाँ जाकर वो देखते हैं कि उस अनुयायी ने वो नए वस्त्र पहन रखे होते हैं, और वो उससे सवाल पूछते हैं। ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू दैट डिसाइपल दैट आर यू कंफर्टेबल इन दिस क्लोथ्स, क्या आप इन कपड़ों में आराम से तो हैं? तो अनुयायी कहता है भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूँ और मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं है। भगवान बुद्ध उनसे पूछते हैं क्या आपको और कोई चीज़ों की आवश्यकता है, डू यू नीड समथिंग एल्स? देन ही सेज दैट मुझे अभी कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान बुद्ध उनसे पूछते हैं कि जस्ट टेल मी कि आपके जो पहले वस्त्र थे उनका आपने क्या किया? तो वो अनुयायी जवाब देते हैं कि भगवान जो पहले मेरे पास वस्त्र थे उनको अभी मैं ओढ़ने के काम में लेता हूँ। तो गौतम बुद्ध तुरंत उनसे दूसरा सवाल पूछते हैं कि जो आपके पहले ओढ़ने के वस्त्र थे उनका आप क्या करते हो? तो अनुयायी ने कहा कि अभी मैंने उनको पर्दों, खिड़की के पर्दों के काम में लेना शुरू कर दिया है, मेड कर्टन्स ऑफ देम एंड आई यूज देयर। फिर भगवान बुद्ध ने पूछा तो ओके, जो पहले वाले कर्टन्स थे उनका तुमने क्या किया? तो वो अनुयायी कहता है कि उनको मैंने 4 टुकड़ों में अलग अलग काटा है, और वो अब मैं रसोई में गर्म बर्तनों को पकड़ने के काम में लेता हूँ। फिर भगवान ने पूछा उनसे कि जो पहले वाले जो कपड़े थे रसोई के उनका तुमने क्या किया? तो कि भगवान वो बहुत पुराने हो चुके थे, तो अभी मैंने उनको पोछे के काम में लेना शुरू कर दिया है। फिर भगवान पूछते हैं कि जो पहले पोछे के काम में आ रहे थे वस्त्र उनका तुमने क्या किया? देन ही आंसर्स दैट कि वो इतने जीर्ण हो चुके थे, इतने पुराने हो चुके थे कि उनका कोई भी काम नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उनके तार निकाल के अभी मैं उनकी बत्ती बनाता हूँ, और रात को जो है वो दिया जलाने के काम में लेता हूँ। और कल रात को जो आपके कमरे में एक बत्ती जल रही थी वो उन्हीं कपड़ों की बत्ती थी जो मैं पोछे के काम में लेता था। भगवान उनका आंसर सुन के, अनुयायी का आंसर सुन के बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि अभी अनुयायी जो है वो कहीं ना कहीं सही रास्ते पर चल चुका है। फ्रेंड्स, वी सी द थिंग्स के ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं प्राकृतिक रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज बहुत ज़्यादा करते हैं। उन्हें ये लगता है कि इफ़ आई एम पेइंग द मनी सो आई हैव द राइट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग टू वेस्ट इट, बट वी शुड समवेयर ब्रॉडन आर थिंकिंग कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है, और उस पर सिर्फ हमारा ही अधिकार नहीं है, अदर पीपल ऑल्सो हैव द राइट ऑन दैट।
सो वी शैल नेवर वेस्ट एनी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। हमें कोई भी प्राकृतिक रिसोर्सेज को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो कभी भी खत्म हो सकते हैं, बहुत लिमिटेड है। तो हमें हमारी ये ड्यूटी समझनी चाहिए, हमें हमारा ये कर्तव्य समझना चाहिए दैट बाय पुटिंग अवर स्मॉल एफर्ट्स वी शुड ट्राई टू यूज लेस रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके हमें कम से कम रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी उनका फायदा उठा सके। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक अच्छा मैसेज दे पाया होगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे, और डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति ये मैसेज मिलता है उसे इस स्टोरी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं वो ना सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकता है, बट साथ ही साथ वो नेचुरल रिसोर्सेज अगर कहीं वेस्ट कर रहा है तो उसे भी वो करना रोक सकता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।